और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अचानक एक लड़का बेन छत के रोशनदान को तोड़ता हुआ उस कमरे की फर्श पर आ गिरा। बेन काफी घबराया हुआ लग रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर बने पजल की ओर गई। छत से गिरने की वजह से वो ठीक से चलने की हालत में भी नहीं था, पर इसके बावजूद बेन तेजी से उस पजल की ओर भागा। उस पजल में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स के नॉब बने हुए थे। बेन को उस कमरे से बाहर निकलने के लिए उन 10 नंबर्स में से 4 सही नंबर्स के नॉब को बीच में लेकर आना होगा। ऐसा करने पर ही वो दरवाजा खुलेगा। पर जैसे ही बेन ने उन नॉब्स में से एक नॉब को छुआ, उस कमरे की एक दीवार हरकत में आ गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगर जल्दी ही बेन ने सही नंबर्स नहीं डाले तो वो उन दीवारों में पिसकर मर जाएगा। बेन तुरंत पूरे कमरे में क्लूज ढूंढने लगा। उसे काफी ढूंढने के बाद कमरे में एक के बाद एक 2 पहेलियां मिली। उन्हें सुलझाने के बाद बेन को आखिरकार वे 4 नंबर मिल ही गए। वे नंबर्स थे 4, 8, 6 और 2। उसने पजल पे 4, 8, 6 और 2 नंबर के नॉब्स को बारी बारी सरकाया, लेकिन सब बेअसर। दरवाजा नहीं खुला। बेन मौत के डर से चिल्लाने लगा। उसे छत पर एक रोशनदान दिखा। वो उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर रोशनदान काफी मजबूत था। बेन की कोशिश एक बार फिर नाकाम रही। दीवार उसकी तरफ सरकती ही जा रही थी। तभी एक टूटी लकड़ी का नुकीला हिस्सा उसके पैर में धंसता चला गया। अंततः वो दीवारों के बीच बुरी तरह दबने पिसने लगा और तीव्र असहनीय दर्द में चिल्लाने लगा। इसके बाद कहानी 3 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है। जोई सुबह सुबह अपने लेक्चर के लिए जा रही थी। जोई वैसे तो पढ़ाई में काफी होशियार स्टूडेंट थी, पर उसमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। लेक्चर खत्म होने के बाद प्रोफेसर ने जोई को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सलाह दी कि उसे हर दिन एक ऐसी चीज करनी चाहिए जिसे करने में उसे डर लगता हो। आज्ञाकारी जोई ने प्रोफेसर की बात मान ली और अपने घर चली गई। इसके बाद एक बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को दिखाया गया। इस फर्म में जेसन नाम का एक ब्रोकर भी काम करता था। जेसन एक काफी सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर था। उसने इस फर्म के लिए कई अमीर क्लाइंट्स लाए थे। आज भी उसने एक ऐसे ही अमीर आदमी को अपना क्लाइंट बनाया था। जेसन लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर स्टॉक्स बेचने में माहिर था। इसी तरह शहर के दूसरे कोने में एक लड़का ठीक इससे विपरीत जिंदगी बिता रहा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही बेन है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो अपनी मौत से लड़ रहा था। एक एक कर इन तीनों को किसी अनजान आदमी द्वारा एक अजीब सा क्यूबिकल बॉक्स भेजा गया। बॉक्स किसने भेजा ये पता ना होने की वजह से तीनों ने ये मान लिया कि जरूर उनके किसी जान पहचान वाले ने ही ये क्यूब भेजा होगा। तीनों उस क्यूब को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। उस क्यूब के साथ काफी छेड़छाड़ करने के बाद तीनों को समझ आया कि इस बॉक्स को खोलने के लिए उन्हें पहले बॉक्स पर दी गई पजल को सॉल्व करना होगा। तीनों काफी कोशिश के बाद भी उसे खोलने में नाकाम रहे। अंत में जब वे बॉक्स को कचरा समझकर फेंकने ही वाले थे कि तभी उस बॉक्स से अपने आप एक चिट्ठी बाहर निकली। ये चिट्ठी दरअसल एस्केप रूम नाम के रियलिटी गेम का एंट्री वाउचर था। वहां लिखा था कि उस रूम से सही सलामत निकलने वाले को इनाम में $10,000 मिलेंगे। उसी पर्ची में एस्केप रूम का पता भी लिखा था। अगले दिन सुबह बेन उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा सिगरेट पी रहा था जिसके अंदर ये गेम खेला जाने वाला था। तभी अमेंडा नाम की एक लड़की वहां आई। अमेंडा भी एस्केप रूम में शामिल होने आई थी। बेन से एस्केप रूम यही है ये कंफर्म करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर चली गई। बिल्डिंग के अंदर जाते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसका फोन जब्त कर लिया। अमेंडा ने जब फोन जब्त करने की वजह पूछी तो इस पर गार्ड ने कहा कि वो ये फोन इसलिए जब्त कर रहा है ताकि कोई एस्केप रूम के पजल्स इंटरनेट पर न पोस्ट कर दे। इसके बाद गार्ड ने अमेंडा को एस्केप रूम में शामिल होने के लिए तीसरी मंजिल पर जाने के लिए कहा। वेटिंग रूम में जाने के बाद अमेंडा ने देखा कि वहां तो पहले से कुछ कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। वे सब वहां खेल शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अमेंडा सीधे वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट की खिड़की के पास गई। अंदर से रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, कृपया आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, जल्द ही कोई आपसे मिलने आएगा। इसके बाद अमेंडा कंटेस्टेंट्स के साथ जाकर बैठ गई। उन कंटेस्टेंट्स में जोई, जेसन, बेन और अमेंडा के अलावा माइक नाम का एक ट्रक ड्राइवर और डैनी नाम का एक टीनेजर भी शामिल हुआ था। सभी ने एक दूसरे के साथ हाय हेलो किया और यहाँ वहां की बातें करने लगे। इसी बीच अमेंडा की नजर जोई पर पड़ी।
उसे जोई का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। अमेंडा ने जोई से पूछा कि क्या वो इससे पहले कहीं मिले हैं या वो कभी किसी टीवी शो में आई है। जोई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हालांकि टीवी का नाम लेने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी के भाव झलक उठे थे, मानो वो कुछ छिपाना चाह रही थी। तभी कुछ देर पहले बाहर सिगरेट फूंक रहा बेन भी वेटिंग रूम के अंदर आया। इसके बाद वे सब इस गेम के बारे में बात करने लगे। वे सब वहां $10,000 की रकम जीतने आए थे। बातों ही बातों में डैनी ने कहा कि वो इससे पहले इस तरह के 93 एस्केप रूम्स को पार कर चुका है। हालांकि ये गेम उसने इससे पहले खेले सभी गेम से ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि एस्केप रूम की वेबसाइट पर लिखा था कि आज तक कोई भी इस गेम को पूरा करके एस्केप रूम से बाहर नहीं निकल पाया। डैनी के अलावा बाकी सब इस तरह के रियलिटी गेम से अनजान थे। तभी ट्रक ड्राइवर माइक ने डैनी से पूछा कि क्या इस गेम में कुछ रूल्स भी होंगे। इस पर डैनी ने बताया कि उन्हें एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उन्हें उस कमरे में मौजूद क्लूज ढूंढकर उस कमरे से बाहर निकलना होगा, और अगर कोई बाहर नहीं निकल पाया तो गेम मास्टर वहां आएगा और उस कंटेस्टेंट को गेम से बाहर का रास्ता दिखाएगा। साथ ही वो जाने से पहले उसे वो क्लूज भी दिखाएगा जो वो एस्केप रूम के अंदर ढूंढ नहीं पाया। डैनी ने आगे बताया कि थोड़ी ही देर में कोई गेम मास्टर वहां आएगा और उन्हें एस्केप रूम में ले जाएगा। तभी काफी वक्त से किसी को अंदर न आते देख बेन अपनी जगह से उठा और सिगरेट पीने बाहर जाने लगा। पर जैसे ही बेन ने दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे का हैंडल खींचा, वो हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ गया। सब उस हैंडल को देखकर उसके पास गए। तभी डैनी ने सबसे चिल्लाकर कहा कि शायद यही एस्केप रूम है और उन्हें इसी रूम से बाहर निकलना होगा। डैनी ने उस लॉक के पास जाकर उसे गौर से देखा और कहा कि शायद ये कोई कॉम्बिनेशन लॉक है और उन्हें इस रूम के अंदर क्लूज ढूंढकर उस पासवर्ड का पता लगाना होगा। इस पर जेसन ने डैनी से पूछा कि उन्हें आखिर ढूंढना क्या होगा। डैनी ने जवाब में कहा कि कमरे में मौजूद कोई भी चीज जो किसी पजल या कोड जैसी लगती हो, वो चीज कुछ भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। अगर उन्हें नंबर्स दिखाई दें तो उन्हें वो भी याद रखने होंगे। इसके बाद सभी ने क्लूज ढूंढना शुरू किया। तभी अमेंडा की नजर वहां रखी मैगजीन्स पर पड़ी। वो सारी मैगजीन्स किसी डॉक्टर वुटेन यू को भेजी गई थी। तभी माइक को एक किताब में एक स्क्रू ड्राइवर मिला। फिर अचानक जोई की नजर माइक के हाथ की किताब पर गई। उसके कवर पर लिखा था फ़ारेनहाइट 451। उसी वक्त जोई के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। जोई भागते हुए दरवाजे की तरफ गई। उस नॉब पर कई सारे नंबर्स लिखे हुए थे। जोई ने उस नॉब को घुमाकर 451 पर सेट कर दिया। हालांकि उसके ऐसा करने से दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन छत पर कुछ हीटिंग कॉइल्स उभर आई और एकाएक पूरे कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। अमेंडा ने जोई से उसे तुरंत बंद करने के लिए कहा, पर वो नॉब जाम हो गया था। सब बढ़ती गर्मी से परेशान होने लगे। तब अमेंडा ने डैनी से पूछा कि रियलिटी गेम्स में ऐसी सिचुएशन आने पर क्या करना चाहिए। डैनी ने जवाब में कहा कि इससे पहले खेले गए गेम्स में जब वे अटक जाते थे तब उनके पास रिसेप्शनिस्ट से हिंट मांगने की सहूलियत रहती थी। ये सुनते ही अमेंडा तुरंत रिसेप्शनिस्ट के खिड़की के पास गई और उसे हिंट के लिए पूछा, पर जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने पिछली बार की तरह उससे कहा, कृपया आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, जल्द ही कोई आपसे मिलने आएगा। रिसेप्शनिस्ट ने पिछली बार भी यही जवाब दिया था। उसका सेम जवाब सुनकर जोई सोच में पड़ गई थी कि कोई इंसान 2 बार सेम जवाब कैसे दे सकता है। तभी जेसन को वहां एक लॉक दिखाई दिया। डैनी लॉक का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने सबको बताया कि ऐसे गेम्स में लॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लॉक हमें जरूर किसी दूसरे क्लू की तरफ ले जाएगा। तभी बेन की नजर वहां रखे फायर एक्सटिंग्विशर के कैन पर गई। बेन ने सबसे कहा कि क्यों ना वे सब इस कैन की मदद से उन हीटिंग कॉइल्स को ही तोड़ दें, पर डैनी ने उसे ऐसा करने से रोका। दरअसल वो सबको एक रूल बताना भूल गया था, और वो ये कि इस गेम में उन्हें कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं करनी है। तभी बेन ने जब उस कैन को छुआ तो उसे पता चला कि वो कैन तो प्लास्टिक की बनी हुई थी। गुस्से में उसने उस कैन को फर्श पर फेंका। तभी एक अजीब सी आवाज हुई और उस आवाज के साथ ही उस रूम की दीवारों पर भी हीटिंग कॉइल्स उभर आई। इसके बाद वो कमरा और तेजी से गर्म होने लगा। तभी जोई की नजर फर्श पर पड़े कैन पर गई। जब उसने उसे पास जाकर देखा तो उसे उस कैन के अंदर एक चाबी मिली। सबकी सहमति के बाद जोई ने उस लॉक को खोला। वो लॉक दरअसल रिसेप्शनिस्ट के कांच की खिड़की का था। जोई ने धीरे से उस कांच की खिड़की को सरकाया। उसे खोलते ही फिर से रिसेप्शनिस्ट ने कहा
कृपया आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, जल्दी कोई आपसे मिलने आएगा। अंदर का दृश्य सबको हैरान करने वाला था। अंदर कोई